दूर किसी गांव में, जिसका नाम आजादपुर था, जिसमें रानी परी इंदुमती राज किया करती थी, उनके वहां एक सुंदर परी ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने प्यार से इनायत रखा, जो कि बहुत सुंदर थी। उसके सुनहरे बाल और उसकी आंखें बहुत ही चमकदार और सुंदर थी। रानी खुद को खुश नसीब समझती थी। वो राजकुमारी इनायत परी के होने की खुशी में शाही दावत का आयोजन करती है और उन्होंने फैसला किया कि आयोजन में सिर्फ शाही घराने की परियां ही शामिल होंगी। शाही दावत खत्म होने के अगले दिन गांव की सभी जादूगरनियां रानी परी इंदुमती के दरबार में आई और बोली, तुमने हमें आमंत्रित क्यों नहीं किया? ये सरासर गलत है। हमने हर परिस्थिति में आपका साथ दिया, इस राज्य का भला सोचा, और कल जब ये पूरा राज्य खुशियां मना रहा था तो आपने हमें आमंत्रित करना जरूरी नहीं समझा। क्या हम इस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ठीक है, हम इसी क्षण इस राज्य को छोड़कर जा रहे हैं। परंतु मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस बच्ची के सुनहरे बालों पर तुम्हें इतना घमंड है, उस बच्ची के सारे बाल झड़ जाएंगे और वो गंजी हो जाएगी। वहाँ खड़ी दूसरी जादूगरनी भी बोलती है, और वो मेरी बेटी के खिलाफ बस एक और शब्द नहीं। आप सब इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? आपको क्या लगता है जादूगरनी ऐसे बनते हैं? जो उदार और दयालु होती हैं, वही सही मायने में जादूगरनी बनती हैं। अपने चमक दमक और जादू से कोई जादूगरनी नहीं बनती। जादूगरनियों को रानी परी इंदुमती की बात बहुत बुरी लगी और वो क्रोधित होकर वो राज्य छोड़कर चले गए। जो होना था वो हो ही गया। जादूगरनी का श्राप सच हो गया और राजकुमारी इनायत परी के सर के सारे सुनहरे बाल झड़ गए और वो गंजी हो गई। राजकुमारी बड़ी होकर कैसी दिखेगी और आगे जाकर उनके साथ क्या होगा, उसे सोचकर रानी परी इंदुमती और उनकी सहेली फातिमा परी दुखी थे। उसी राज्य में एक सोनम नाम की परी रहा करती थी। वो बहुत अच्छी और समझदार थी। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद किया करती थी। एक दिन सोनम परी बगीचे में घूम रही थी। तभी वो देखती है कि कुछ परियां मिलकर एक परी का मजाक उड़ा रही हैं। अरे, तुम किसी की कमियों का मजाक क्यों बना रहे हो? तुम्हें ये करते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही? हमें किसी की कमियों का मजाक नहीं बनाना चाहिए और उसे हिम्मत और हौसला देना चाहिए। सारी परियां वहां से शर्मिंदा होकर चली जाती हैं। उसके बाद सोनम परी राजकुमारी इनायत परी के पास जाती है और पूछती है, तुम कौन हो? मेरा नाम इनायत परी है और मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। और तुम कौन हो? मेरा नाम सोनम परी है। यहाँ पास में ही मेरा घर है। वैसे तुम एक बात बताओ, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? तभी राजकुमारी इनायत परी कहती है, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। तभी सोनम परी कहती है, लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता। और ये जानने के लिए सोनम परी राजकुमारी इनायत परी के घर जाती है और उनकी माँ रानी परी इंदुमती से पूछती है, राजकुमारी इनायत परी के साथ ये सब कैसे हुआ? तभी रानी परी इंदुमती सोनम परी को जादूगरनी के श्राप वाली बातें बताती है और कहती है, तब से राजकुमारी इनायत परी के सारे बाल झड़ गए। अच्छा, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? लेकिन रानी परी, आपने कभी उन जादूगरनियों को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? तभी रानी परी इंदुमती बोली, मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सब ये राज्य छोड़कर ही चली गई। लेकिन वो ये राज्य छोड़कर कहाँ गई? पता नहीं। तभी सोनम परी बोलती है, आप चिंता ना करें, उन जादूगरनियों को मैं ढूंढूंगी। तब से सोनम परी उन जादूगरनियों की तलाश में जुट गई। कई दिनों तक सोनम परी उन जादूगरनियों को पृथ्वीलोक में चारों ओर ढूंढती है, लेकिन उसे वो जादूगरनियां कहीं नहीं मिलती। एक दिन सोनम परी रोज की तरह उन जादूगरनियों की तलाश में निकली
और वो ढूंढते ढूंढते एक जंगल में जाकर पहुंचती है। उसे वहां पर एक कबूतरों का झुंड दिखाई देता है और सोनम परी उन कबूतरों के झुंड से पूछती है, प्यारे कबूतरों, तुमने यहाँ कहीं जादूगरनियों को देखा है? तभी एक कबूतर बोलता है, हाँ प्यारी परी, यहाँ से कुछ दूरी के बाद जंगल के पीछे एक राज्य है जहाँ बहुत सारी जादूगरनियाँ रहती है। तभी सोनम परी कहती है, तुम्हारा धन्यवाद प्यारे कबूतरों। तभी सोनम परी कुछ दूर चलती है और उसे एक राज्य दिखाई देता है जहाँ बस उसे जादूगरनियाँ ही दिखाई देती हैं। और सोनम परी एक जादूगरनी से पूछती है, यहाँ पर कोमल जादूगरनी का घर कहाँ है? यहाँ से 2 मील दूर चलने के बाद एक सीधा रास्ता आएगा और सीधे रास्ते को पार करने के बाद तुम्हें एक पुरानी सी झोपड़ी दिखाई देगी जहाँ कोमल जादूगरनी रहती है। तभी सोनम परी बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया जादूगरनी। उसके बाद सोनम परी जादूगरनी के बताए हुए रास्ते पर चलने लगती है। 2 मील चलने के बाद सोनम परी को एक सीधा रास्ता दिखाई देता है और सोनम परी उस रास्ते पर चलने लगती है और चलते चलते उस पुरानी झोपड़ी तक पहुंच जाती है। उसके बाद गेट खटखटाते हुए बोलती है, कोई है? कोई है यहाँ? दरवाजा खोलो। तभी जादूगरनी कोमल दरवाजा खोलती है और कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? तभी सोनम परी कोमल जादूगरनी को सारी बात बताती है। तभी कोमल जादूगरनी कहती है, अच्छा, तो तुम राजकुमारी इनायत परी के लिए यहाँ आई हो। मैंने तो वो श्राप गुस्से में ही दे दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी। रुको तुम। तभी जादूगरनी कोमल अपनी झोपड़ी में वापस जाती है और वहां से एक जादुई तेल लाती है और कहती है, ये लो, ये एक जादुई तेल है। इस तेल को राजकुमारी इनायत परी के सर पर लगा देना, फिर राजकुमारी इनायत परी के पहले की तरह ही सुनहरे बाल वापस आ जाएंगे। तभी सोनम परी बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सोनम परी वहां से जाने लगी और जंगल के रास्ते से महल लौटने लगी। फिर महल जाकर सोनम परी ने राजकुमारी इनायत परी के सर में वही जादुई तेल लगाया और इनायत परी के पहले जैसे सुनहरे बाल वापस आ गए। इसे देखकर रानी परी इंदुमती और उनकी सहेली फातिमा परी बहुत खुश होती हैं और सोनम परी का धन्यवाद करती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सोनम परी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। तभी सोनम परी बोलती है, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। उसके बाद से राजकुमारी इनायत परी बाकी परियों से भी बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लगती है, परंतु वो अपने सोने के बालों पर कभी घमंड नहीं करती। उसके बाद से सोनम परी और इनायत परी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सभी जरूरतमंदों की एक साथ मिलकर मदद करते हैं और वो उस राज्य में हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में प्रियंका अपनी 2 बेटियां अंजना और संजना के साथ रहती थी। संजना प्रियंका की सौतेली बेटी थी। वैसे तो प्रियंका संजना से भी प्यार करती थी, लेकिन वो अंजना से ज्यादा प्यार करती थी। वो जब भी कुछ खरीद कर लाती तो अंजना को ज्यादा देती और संजना को कम। कोई भी कपड़े लाती तो अंजना के लिए सुंदर और महंगे कपड़े लाती, वहीं संजना के लिए सस्ते और कम सुंदर कपड़े लाती। संजना दिखने में भी सुंदर थी और उसके बाल भी बहुत लंबे थे, वहीं अंजना दिखने में कुछ खास सुंदर नहीं थी और उसके सर पर भी बाल बहुत कम थे। जितने भी बाल थे वो मुरझाए और गंदे दिखते थे, इसीलिए अक्सर स्कूल के बच्चे अंजना को बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन दोनों बहनें स्कूल जाती हैं। अंजना के रूप रंग और बाल को देखकर स्कूल के बच्चे कहने लगे, अरे देखो देखो, चुड़ैल आई है, चुड़ैल। दिखने में तो बिल्कुल चुड़ैल जैसी लगती है। इन छोटे और बिखरे हुए बालों में तो ये बहुत ज्यादा डरावनी दिखती है। ऊपर से इसका रंग रूप भी इतना सांवला और गंदा है। भागो भागो, कहीं हमें खा ना जाए। ऐसा कहकर बच्चे उस पर हंसने लगे।
ये सब तुम लोग क्या बोल रहे हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती किसी को इस तरह परेशान करते हुए? अरे संजना, तुम तो इतनी सुंदर हो, क्या तुम्हें इस चुड़ैल जैसी लड़की के साथ रहने में डर नहीं लगता? तुम इसके साथ एक घर में कैसे रहती हो? अगर तुमने एक बार और मेरी बहन को चुड़ैल कहा ना तो मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगी। चलो जाओ यहाँ से। सारे बच्चे अंजना पर हंसते हुए वहाँ से चले गए। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना इन बच्चों को मेरी बुराई करता देख। यही तो चाहती थी तुम। तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है अंजना, तुमने नहीं देखा मैंने तुम्हारे लिए इन बच्चों से लड़ाई की? वो तो इसीलिए क्योंकि तुम चाहती हो कि तुम मेरी और माँ की नजरों में अच्छी बनी रहो। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें, पता नहीं तुम मेरी बहन क्यों हो। ऐसा कहकर अंजना क्लास में चली गई। जिस लड़की के लिए संजना ने इतने सारे बच्चों से लड़ाई की वही उसे भला बुरा कह रही थी। इस बात का संजना को बहुत बुरा लगा। संजना भी चुपचाप अपनी क्लास में चली गई। कुछ देर बाद जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो सभी बच्चे अपने अपने घर आने लगे। अंजना और संजना भी घर जा रही थी कि तभी कुछ बच्चे फिर से अंजना के पीछे उसे चढ़ाने लगे। अरे ओ गंदे बालों वाली चुड़ैल, छी छी तुम्हारे बाल इतने गंदे क्यों हैं? देख रही हो इन्हें देखकर तो घिन आती है। अरे संजना, इस गंदे बाल वाली लड़की से दूर रहा कर, नहीं तो तेरे सुंदर बाल भी गंदे हो जाएंगे। बच्चों को इस तरह पीठ पीछे बुराई करता देख अंजना को बहुत बुरा लगा। अंजना हमेशा से सारी गलतियों के जिम्मेदार संजना को ही ठहराती आई थी और उससे बहुत नफरत करती थी। सुना तुमने, तुम्हारे दोस्तों ने क्या कहा? मुझसे दूर रहो। इतना कहकर अंजना वहाँ से रोते हुए भाग गई। रुको अंजना। अंजना उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली गई। संजना भी पीछे पीछे आ रही थी कि तभी संजना की नजर जंगल में एक जख्मी जानवर पर गई। अरे ये क्या, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। रुको मैं तुम्हारी चोट पर कुछ कपड़ा बांध देती हूँ, इससे तुम्हारा खून रुक जाएगा और मैं कुछ जड़ी बूटियाँ भी लगा देती हूँ। बस मुझे काटना मत, मुझे पता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है। उसके बाद संजना उस जानवर के जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाकर कपड़ा बांध देती है कि तभी पल भर में वो जानवर सिंड्रेला परी के रूप में आ गया, जिसे देखकर संजना थोड़ी सी घबरा गई। संजना की घबराहट देखकर सिंड्रेला बोली, घबराने की जरूरत नहीं है संजना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस जानवर का भेष बनाकर ये देख रही थी कि कौन मेरी मदद करने आगे आएगा। यहाँ से बहुत सारे लोग गुजरे जिन्होंने मुझे जख्मी हालत में देखा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम वो इकलौती इंसान हो जो यहाँ एक जानवर को जख्मी हालत में देखकर उसकी मदद करने चली आई, बिना इस डर से कि क्या पता वो जानवर तुम्हें नुकसान भी पहुँचा सकता है। ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम मुझसे मांग सकती हो जो भी तुम्हें चाहिए। क्या आप सच कह रही हैं सिंड्रेला परी? मैं आपसे कुछ भी मांग सकती हूँ? हाँ बिल्कुल मांग सकती हो। क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पास सब कुछ है सिंड्रेला परी। मेरे पास एक अच्छी माँ है, एक अच्छी बहन और अच्छा घर भी है, लेकिन मैं अपने लिए अपनी बहन का प्यार चाहती हूँ। इसीलिए आप मुझे मेरी बहन के लिए सुनहरे बाल दे दीजिए ताकि कोई भी उसे परेशान ना कर सके और कोई उसके गंदे और छोटे बालों का मजाक ना उड़ा सके। तुम तो बहुत ही अच्छी हो संजना। इस वक्त तुम अपने लिए कुछ भी मांग सकती थी, लेकिन तुमने अपनी बहन के लिए मांगा। भगवान तुम्हारी जैसी बहन को सब कुछ दे। उसके बाद सिंड्रेला अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वो जादुई सुनहरे बाल प्रकट कर देती है। ये लो संजना, ये जादुई सुनहरे बाल। जैसे ही तुम्हारी बहन इसे लगाएगी, उसके सुनहरे बाल होने के साथ साथ वो खूबसूरत भी बन जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिंड्रेला परी, आपने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। सिंड्रेला परी से जादुई सुनहरे बाल लेकर संजना भी घर पहुंच गई। आ गई तुम, आज तो तुम्हें बहुत मजा आया होगा ना? सब बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। नहीं संजना, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारा मजाक उड़ाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। ये झूठ बोल रही है माँ। जब सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे तो मन ही मन खुश हो रही होगी। क्यों संजना, जब सब बच्चे तेरी बहन का मजाक उड़ा रहे थे तो तू क्या खुश हो रही थी? क्या तुम उन्हें रोक नहीं सकती थी? क्या यही है तेरा प्यार? नहीं माँ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं उन बच्चों को रोकने की कोशिश कर रही थी। इतने में ही अंजना की नजर संजना के हाथ में गई। उसने जादुई सुनहरे बालों को देखा। ये इतने खूबसूरत बाल तू लेकर आई है? ये तेरे पास कहाँ से आए? ये तो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ अंजना। देखा माँ, देखा, अब ये मुझे नकली बाल देकर शर्मिंदा कर रही है। ये बताना चाहती है कि मेरे बाल सच में गंदे हैं। नहीं अंजना, मैंने इन्हें नहीं खरीदा। ये तो मुझे सिंड्रेला परी ने दिया है। ये कोई मामूली बाल नहीं बल्कि जादुई सुनहरे बाल हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम संजना? पागल हो गई हो क्या?
मेरी बात पर यकीन कीजिए माँ, ये जादुई सुनहरे बाल है। अंजना, जैसे ही तुम इन बालों को अपने सर पर रखोगी ये तुम्हारे असली बाल बन जाएंगे और इसके साथ साथ तुम्हारा रूप भी बहुत सुंदर हो जाएगा। ऐसा बोलकर तुम मुझे कहीं और भी ज्यादा बदसूरत तो नहीं बनाना चाहती? क्या भरोसा तुम्हारा? अपनी सुंदरता कायम रखने के लिए तुम मुझे कुछ भी कर सकती हो। एक बार मेरा भरोसा कर तो देखो अंजना। सिंड्रेला परी से बहुत मेहनतें करके तुम्हारे लिए लाई हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तुम सबसे ज्यादा सुंदर हो जाओ और कोई भी बच्चा तुम्हारा कभी मजाक ना बना सके। तुम ना रहने दो, सबसे ज्यादा खुशी तो तुम्हें ही होती है जब सब मेरा मजाक बनाते हैं। तुम जलती हो मुझसे, क्योंकि माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है, तुमसे नहीं। माँ हम दोनों से प्यार करती हैं और वो मुझे चाहे तुमसे कम प्यार करती हो या ज्यादा, मेरे लिए तो एक समान ही है। एक बार मेरा यकीन कर इन सुनहरे बालों को अपने सर पर रखो। संजना बहुत ही विनती करती है, जिसके बाद अंजना मान गई। ठीक है, अब तुम इतनी विनती कर रही हो तो मैं सुनहरे बाल लगा ही लेती हूँ अपने सर पर, लेकिन मैं और भी ज्यादा बदसूरत हो गई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर अंजना वो जादुई सुनहरे बाल अपने सर पर रख लेती है। अंजना के जादुई सुनहरे बाल लगाते ही वहाँ चारों तरफ रोशनी फैल गई और रोशनी के खत्म होते ही एक नई अंजना उनके सामने आ खड़ी हुई। अंजना बेटी, ये तुम हो? तुम्हारा रूप तो इतना सुंदर हो गया और तेरे बाल तो इतने लंबे और घने हो गए। तू तो बहुत प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। तुझे देखकर तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरी अंजना ही है। सच में मेरी बहन तो बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल एक परी की तरह। माँ, क्या सच में मैं सुंदर हो गई हूँ? उसके बाद अंजना अपने आप को शीशे में देखती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। माँ सच में देखो तो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। संजना मुझे माफ कर दे, आज तेरी वजह से मैं इतनी सुंदर हो गई और मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा, तुझ पर यकीन भी नहीं कहा। बचपन से आज तक मैंने तुझसे नफरत की, लेकिन तूने सिर्फ मुझसे प्यार किया, मेरी भलाई के बारे में सोचा। आज मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ सिर्फ तेरी वजह से। तूने मेरे लिए सिंड्रेला परी से ये जादुई सुनहरे बाल मांगे, उसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी मेरी बहन। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया मेरी बहन, मैंने तो बस तुम्हारे प्यार के लिए ये सब किया। तुम्हें इस रूप में देखकर मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। संजना बेटी, मुझे भी माफ कर दे। अंजना मेरी सगी बेटी है, बस इसीलिए मैं उससे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि सौतेले और सगे में कोई फर्क नहीं होता। अब उस दिन के बाद से संजना को अपनी बहन और माँ का प्यार मिलने लगा और अब वो तीनों हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। सिंड्रेला परी के सुनहरे बालों के कारण अब अंजना भी बहुत सुंदर दिखने लगी थी, जिससे अब उसे कोई भी बच्चा परेशान नहीं करता था।